क्या आपको पता है मिर्च खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, मिर्च खाने से डायबिटीज यानी कि मधुमेह को जड़ से खत्म किया जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे मिर्च से कैसे हम बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ही हम ये सुनते आए हैं कि मिर्च खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसी कारण से ढेरों लोग मिर्च खाना ही छोड़ देते हैं। लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि कौन सी मिर्च अक्सर हमें खानी चाहिए और कौन सी मिर्च हमें फायदा कर सकती है। क्योंकि मिर्च कई तरह की है और हर तरह की मिर्च हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो आइए पहले ये देखते हैं कि कौन सी मिर्च हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हम अपने घर में ज्यादातर लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है ये लाल मिर्च हमारे भारत में कुछ 100 साल पहले ही आई है। उससे पहले हमारे भारत में लाल मिर्च का इस्तेमाल तो होता ही नहीं था। उस समय हमारे भारत में काली मिर्च और हरी मिर्च का ही इस्तेमाल होता था। लेकिन जब से हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल करना शुरू किया है तब से हमें बहुत सारी बीमारियां हो चुकी हैं। क्योंकि लाल मिर्च हमारे पित्त को बढ़ाती है और जैसे ही हमारा पित्त बढ़ता है तो हमारे शरीर में 80 से ज्यादा बीमारियां आती हैं, जिसमें कि डायबिटीज और थायराइड भी मौजूद हैं। यानी कि अगर आपको डायबिटीज या फिर थायराइड है तो आप सोच रहे होंगे कि डायबिटीज के पीछे का कारण आपका खाया हुआ ज्यादा मीठा है। लेकिन दोस्तों हो सकता है आपके लाल मिर्च खाने की वजह से आपको डायबिटीज हुई हो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया लाल मिर्च खाने से हमारा पित्त दोष बढ़ जाता है। तो ऐसे में हमें लाल मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। लेकिन कौन सी मिर्च है जिसे खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ सकती है, इसके अलावा हमारी ढेर सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। और दोस्तों वो मिर्च है काली मिर्च। वैसे तो हरी मिर्च खाने से भी शरीर को बहुत से फायदे होते हैं, लेकिन काली मिर्च खाने से हमारे शरीर को ढेर सारे फायदे होते हैं। क्या आपको पता है आयुर्वेद में काली मिर्च को एक औषधि कहा गया है, एक ऐसी औषधि जो हमारी ढेरों बीमारियों का नाश कर सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा काली मिर्च को आप किस तरह से खाएं, क्योंकि काली मिर्च को बहुत तरीके से खाया जा सकता है। ये नहीं कि काली मिर्च को सिर्फ आप सब्जी में डालकर ही खा सकते हैं। आप काली मिर्च को अगर घी के साथ खाते हैं तो आपको अलग फायदा होता है। अगर आप काली मिर्च को टमाटर के ऊपर लगाकर खाते हैं तो इससे आपको अलग फायदा होता है। अगर आप काली मिर्च को सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो इससे आपको अलग फायदा होता है। यानी कि काली मिर्च है तो एक, लेकिन इसे लेने के तरीके से आप अलग अलग बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए समझते हैं काली मिर्च को किस तरह से खाना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको काली मिर्च को देसी टमाटर के ऊपर लगाकर खाना है। अब आप कहेंगे ये देसी टमाटर क्या है? दोस्तों मार्केट में हमें 2 तरह के टमाटर मिलते हैं, एक देसी और एक अंग्रेजी। जो टमाटर देखने में गोल और ज्यादा लाल कलर के होते हैं वही देसी टमाटर हैं। आपको मार्केट से देसी टमाटर ही लाने हैं और उस टमाटर के ऊपर आपको काली मिर्च लगाकर इसे सुबह खाली पेट खाना है। खाली पेट आप जितने टमाटर काली मिर्च लगाकर खा सकते हैं उतने खाएं। ऐसा लगातार 1 से 2 महीने करने से बड़ा चश्मा उतर जाता है, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है और आपकी आंखें बहुत स्वस्थ हो जाती हैं। आजकल ज्यादा मोबाइल लैपटॉप के इस्तेमाल के कारण हमारी आंखों की रोशनी कमजोर होना एक आम बात है और लैपटॉप मोबाइल का इस्तेमाल करना कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि आजकल ज्यादातर बिजनेस लैपटॉप मोबाइल के ऊपर ही होता है। तो ऐसे में लैपटॉप मोबाइल चलाना हमारे लिए नेसेसिटी बन चुकी है। लेकिन ज्यादा लैपटॉप मोबाइल के इस्तेमाल से आंखों की रोशनी कमजोर हो जाती है और जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको लेंसेज या फिर स्पेक्स सजेस्ट करता है। हो सकता है डॉक्टर ने आपको ये भी कहा हो कि आंखों की रोशनी बढ़ाने की कोई दवाई ही नहीं आती। लेकिन दोस्तों आयुर्वेद में ऐसी ढेरों औषधियां मौजूद हैं जिससे आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। क्या आपको पता है काली मिर्च से आप अपनी डायबिटीज यानी कि मधुमेह को भी जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको काली मिर्च को गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट लेना है। ऐसा आपको लगातार 4 महीने करना है। जब आप सुबह उठें तो बिना ब्रश किए आपको 4 दाने काली मिर्च के 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेने हैं। आपको काली मिर्च को चबाकर खाना है और ऊपर से 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। अगर आप इस तरह से लगातार 4 महीने काली मिर्च और गुनगुना पानी पीते हैं तो आप अपनी डायबिटीज यानी कि मधुमेह को जड़ से खत्म कर सकते हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि मधुमेह में आपको हर रोज दवाई खानी पड़ती है और ये दवाई इतनी खतरनाक है, समय के साथ साथ ये आपकी किडनी और लीवर को डैमेज कर सकती है। और डॉक्टर आपको कहेगा कि डायबिटीज की परमानेंट दवाई ही नहीं है तो ये आपको सारी जिंदगी खानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आप प्लीज मेरे कहने पर एक बार काली मिर्च सुबह खाली पेट खाकर देखिए, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे और 4 महीने में आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको डायबिटीज की दवाई खानी ही नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो भी आप सुबह खाली पेट काली मिर्च और गुनगुने पानी का सेवन कर सकती हैं, क्योंकि इससे आपके हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ऐसे ढेरों लोग हैं जो पिछले कई सालों से इवन कि 10-20 साल से हाई ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा है कि आपको दवाई खानी ही पड़ेगी, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है।
लेकिन दोस्तों आयुर्वेद में हाई ब्लड प्रेशर का एक परमानेंट सोल्यूशन है जो कि बहुत ही सिंपल है। आपको सुबह उठकर ढेर सारा पानी पीना है। जितना पानी आप सुबह उठकर पी सकते हैं पीना शुरू कीजिए। बिना ब्रश किए सुबह उठकर ढेर सारा पानी पीजिए। 2, 3, 4 गिलास पानी पीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपकी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बिना दवाइयों के ही ठीक होने लगेगी। दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोग इसे समझ नहीं पाते। जब भी हमारा पेट खराब होता है तो इससे हमारा खून गंदा होने के कारण गाढ़ा हो जाता है। इस गाढ़े खून को पंप करने के लिए हमारे दिल को काफी जोर लगाना पड़ता है और इसे ही हम हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं। अब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करना है तो आपको अपने खून को साफ करना होगा और इसमें पानी हमारी बहुत मदद करता है। जब आप सुबह उठकर ढेर सारा पानी पिएंगे तो ये पानी आपके ब्लड को प्योरीफाई यानी खून को साफ करने का काम करेगा। कुछ ही दिनों के अंदर आपका खून साफ हो जाएगा और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आपको कभी भी सर्दी जुकाम हो जाए तो आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। आप काली मिर्च के जरिए अपने सर्दी जुकाम को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी काली मिर्च 1 चम्मच गाय के घी के साथ रात को सोने से पहले लेनी है। अगर आप इस तरह से काली मिर्च खाते हैं तो आपकी कफ की प्रॉब्लम बिना दवाइयों के ठीक हो जाएगी। दोस्तों पुराने जमाने में लोग इसी तरह से ही घर में पड़ी चीजों से बीमारियों का इलाज करते थे। ऐसा नहीं कि छोटी सी प्रॉब्लम के लिए वो दवाइयां लेते थे या डॉक्टर्स के पास जाते थे, क्योंकि ये जो घर के किचन में पड़ी हुई चीजें हैं जैसे कि काली मिर्च, अजवाइन, मेथी दाना, ये सारी चीजें हमारी छोटी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकती हैं। बस हमें ये समझना है कि इन चीजों को खाना किस तरह से है। अब जैसे मैंने आपको बताया, काली मिर्च को अगर गाय के घी के साथ खाया जाए तो ये कफ का सबसे बड़ा इलाज है, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता और हम डॉक्टर्स के पास जाकर ढेर सारा पैसा खर्च कर देते हैं। और डॉक्टर जो हमें दवाइयां देता है उसका फायदा होने के साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन काली मिर्च, गाय का घी, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन कि ये आपके कफ की प्रॉब्लम को ठीक करने के साथ साथ आपकी और भी बीमारियों का नाश करेगी। दोस्तों काली मिर्च को सेंधा नमक के साथ मिलाकर अगर आप उससे ब्रश करते हैं तो इससे आप अपने दांतों की प्रॉब्लम्स जैसे कि सेंसिटिविटी, टीथ पेन, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर सकते हैं। दांतों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स का इलाज काली मिर्च और सेंधा नमक में है। अगर कभी भी आपके दांतों में दर्द हो, सेंसिटिविटी हो, यानी कि गर्म या ठंडा लगता हो, तो डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको दांत निकलवाने के लिए कह सकता है और इसमें आपका काफी खर्चा भी होगा और दांत को निकलवाना कोई सही बात भी नहीं है। तो ऐसे में अगर आप काली मिर्च और सेंधा नमक से कुछ दिनों के लिए ब्रश करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी दांतों से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। और दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर आपको कभी भी दांतों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, और इस कैल्शियम की कमी को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे आपको दांतों की प्रॉब्लम से जड़ से छुटकारा नहीं मिलेगा। और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स कभी मत लीजिए, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स हम लेते हैं उन सप्लीमेंट्स को पचाना हमारे शरीर के बस की बात नहीं है। इसलिए कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको हमेशा चूना लेना चाहिए। हर रोज 1 ग्राम चूना चाहे पानी या दूध में डालकर आप लीजिए। आप देखेंगे आपकी कैल्शियम की प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी और जो भी दांतों के दर्द से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, काली मिर्च के जरिए हम अपने शरीर की एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और वो है दोस्तों खून की कमी। आजकल हमारे गलत खान पान की वजह से शरीर में खून की कमी होना एक आम बात है, और इस खून की कमी को पूरा करने के लिए काली मिर्च बहुत मदद करती है, क्योंकि दोस्तों काली मिर्च में ढेर सारा आयरन होता है और ये आयरन हमारे शरीर में नया खून बनाता है। जिस इंसान की बॉडी में खून की कमी होती है उस इंसान को बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, क्योंकि खून का काम है हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन की अच्छे से सप्लाई करना, विटामिन मिनरल्स को शरीर के हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाना। लेकिन अगर आपके शरीर में खून की ही कमी है, क्योंकि शरीर में खून की कमी होने से हमारे शरीर में ये सारे मिनरल्स और विटामिन अच्छी तरह से सर्कुलेट नहीं हो पाते, साथ ही साथ शरीर में ऑक्सीजन की कमी रहने लगती है। इस कारण से हमें आलसपन आता है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों आपको काली मिर्च का सेवन अपनी डाइट में जरूर करना चाहिए, ताकि आपके शरीर से खून की कमी दूर हो जाए। दोस्तों अगर आप आजकल के वायरस से बचना चाहते हैं तो भी काली मिर्च का सेवन आपके लिए अच्छा है। अगर आप सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ काली मिर्च खाते हैं तो इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी हमारे शरीर की वो क्षमता है जो हमें बीमारियों से बचाती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर को जब कोई बीमारी लगती है तो हम क्या करते हैं, आप कहेंगे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, हमारे शरीर में भगवान ने ऑलरेडी एक डॉक्टर बिठाया है जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। ये डॉक्टर हर बीमारी का इलाज कर सकता है, वो भी फ्री में। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप कभी बीमार होते हैं तो आप कोई दवाई मत लीजिएगा, फिर भी आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। दोस्तों ये सिर्फ हमारी इम्यूनिटी के कारण ही होता है, लेकिन आजकल हम लोग ढेरों दवाइयां खाते हैं जिस कारण से हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों अगर आप सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ काली मिर्च का सेवन हर रोज करते हैं
तो इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी के बढ़ने से आप आजकल के वायरस बैक्टीरिया से बचे रह सकती हैं। तो देखा दोस्तों, सिर्फ एक काली मिर्च के जरिए हम लोग अपनी ढेरों बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आज की मेडिकल साइंस में कोई ऐसी दवा है जो आपकी 10-20 बीमारियों का इलाज कर सके? नहीं है ना। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ आप आयुर्वेदिक तरीके से बीमारियों का इलाज कीजिए, क्योंकि आयुर्वेद में एक ही जड़ी बूटी से ढेरों बीमारियों का इलाज किया जाता है और उस जड़ी बूटी का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ पाएंगे कि कैसे काली मिर्च से हम लोग अपनी ढेरों बीमारियां ठीक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने परिवार को भी दिखाएं ताकि वो भी समझ पाएं काली मिर्च के क्या क्या फायदे हैं। और हाँ, लाल मिर्च खाना आज से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि ये लाल मिर्च हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल बेस्ट सोल्यूशन से जुड़े रहें ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।